मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो भी बहुत इज़्ज़त देते हैं और जिन लोगों को मैं फूड डिलीवर करती हूँ वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत मुश्किलात देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरी अम्मी जो हैं बहुत, हम लोग 10 बहन भाई हैं, उन्होंने हमें बहुत मुश्किल से पाला है। लोगों का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे किसी ने टॉर्चर किया है तो फैमिली में से किया है। तो मेरी बहन के ससुराल वाले थोड़ा बहुत मसला करते हैं, ज़्यादा नहीं। कभी किसी ने इतना तंग नहीं किया कि मैं फेड अप हो जाऊँ या इस काम को छोड़ने का डिसीजन लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आपने डिलीवरी बॉय तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक डिलीवरी गर्ल से। आयशा हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि एक इंटरनेशनल फूड चेन है उसके साथ अटैच हैं और डिलीवरी का काम कर रही हैं। मज़े की बात है कि अपने घर में अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हैं और अपने घर का बोझ उठाने के साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं और साथ साथ काम भी करती हैं। इनसे पूछते हैं कि इतनी हिम्मत इनके अंदर कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा कि डिलीवरी गर्ल बनने का ख्याल कब आया? डिलीवरी गर्ल बनने का ख्याल आज से 6 माह पहले ही आया था। हाँ, वो मतलब कैसे स्टार्ट कैसे लिया था? स्टार्ट मैंने जब बाइक सीख ली थी तो जब मैंने लड़कों को देखा, क्योंकि मैं अंदर काम करती थी एज अ कैशियर, लड़के ऑर्डर लेके जाते थे, बैठते थे। तो मैंने कहा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी अर्निंग ज़्यादा होती है और ड्यूटी आवर्स कम होते हैं, क्योंकि हमें ईच ऑर्डर पैसे मिलते हैं सैलरी के अलावा। तो मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो तब मेरी 20,000 सैलरी थी, 19,000 समथिंग। तो फिर उसमें और 9 घंटे ड्यूटी थी और 10-12 घंटे हो जाते होते थे उसमें, क्लोज़ करते आते जाते। घर का काफ़ी दूर था मेरा घर वहाँ से जहाँ मैं जाती थी। तो इस वजह से फिर मैंने जब बाइक सीखी तो मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं डिलीवरी गर्ल बनूँगी। वो तो मैंने अपने अम्मी को कहीं लेके जाने आने के लिए अपने लिए सीखी थी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता था बस स्टॉप पे इतनी देर वेट करना, जाना आना। तो इस वजह से मैंने सीखी थी जब, लेकिन मैंने सीख ली तो मैंने कहा अगर ये मेरे पास एक हुनर आ गया है तो फिर मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, अर्निंग करती हूँ उससे। तो कितनी देर में बाइक चलाना सीखी और फिर उसको प्रॉपर आपने चलाया? मैंने जो बाइक है ग्राउंड में सीखी थी, खुद ही सीखी है मैंने, किसी ने मुझे सिखाई नहीं है। तो मैंने ये 1.5-2 माह में मैंने सही अच्छी वाली बाइक चलाना सीख ली थी बिल्कुल। और 3 माह बाद मैंने अपना लाइसेंस बनवा लिया था। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। आयशा ने इतनी हिम्मत आई और आयशा ने मतलब जो घर के हालात होते हैं ना, वो आपको वैसे ही इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आप कुछ भी करने का इरादा कर लें तो आप कर गुजरते हैं। आयशा का ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना तो मैं अपने अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखूँ, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत मुश्किलात देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरी अम्मी जो हैं बहुत, हम लोग 10 बहन भाई हैं, उन्होंने हमें बहुत मुश्किल से पाला है। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने अपने दुख देखे हैं वो तो हम उसके अल्टरनेटिव तो आज तक कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ जो उनके लिए बाइस तस्कीन हो। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। बेटियां जो होती हैं ना, वो बेटों से भी बढ़ के होती हैं और इनके अंदर इतना एहसास कूट कूट के भरा होता है, जिसकी मिसाल आज आप मेरे साथ देख भी सकते हैं। आयशा, ये बताएं कि आपकी बहनें शादीशुदा है, सब बहन भाई अपने घर वाले हैं, तो आपको कभी किसी ने टॉन्ट किया हो, तंग किया हो? जाहिर सी बात है, बहनों के ससुराल भी होते हैं, घर वाले होते हैं, तो कभी किसी ने आपको इस तरह की कोई बातें चुभने वाली की हों? अगर मुझे किसी ने इरिटेट किया है ना बाय वर्ड्स, तो वो मेरी फैमिली में से ही, मेरे रिश्तेदारों में से किया है। अदरवाइज़ मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो भी बहुत इज़्ज़त देते हैं और जिन लोगों को मैं फूड डिलीवर करती हूँ वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे कभी किसी ने टॉर्चर नहीं किया, तंग नहीं किया, बल्कि बहुत इज़्ज़त देते हैं। फ़ीमेल्स हैं वो मेरा बहुत ख्याल करती हैं, बहुत इज़्ज़त देती हैं। जब मैं उनको कॉल करती हूँ कि मैं ऑर्डर लेके आ रही हूँ, अगर मुझे एड्रेस का ना पता हो, मैंने कंफर्म करना हो कि आप मुझे गाइड कर देंगी, तो इवन आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कॉल की, मैम मैं आपका ऑर्डर लेके आ रही हूँ, ये आपका एड्रेस है। उन्होंने मुझे कहा जी आप लेके आ रही हैं ऑर्डर? मैंने कहा जी। तो कहती बिल्कुल मैं आपको ज़बरदस्त बहुत अच्छे से गाइड करूँगी, आपको जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो आप आराम से आना। उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मैं गई हूँ फिर भी उसने कहा पानी पिएंगी आप, खाना खाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो इतनी इज़्ज़त दे रही थी ना। तो लोगों का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे किसी ने टॉर्चर किया है तो फैमिली में से किया है। तो मेरी बहन के ससुराल वाले थोड़ा बहुत मसला करते हैं। तो लेकिन वो आपके इरादों और हिम्मत के आगे रुकावट नहीं आते, डेफिनेटली। जी बिल्कुल, फिर मैंने अब जब मैं कहती हूँ कि मैं दौड़ पड़ी हूँ अपनी ज़िंदगी की दौड़ में, मैंने अपने एम्स को जो है उनकी तरफ अपने आप का अपना रुझान कर लिया है। तो फिर मैं किसी भी किस्म की जो लोगों की बातें हैं या कोई भी चीज़ है, हर्डल्स है, पहले भी इतने प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी फेस कर लूँगी, इनसे भी गुजर जाऊँगी।
आप अपने घर वालों को भी फीड कर रही हैं इस वक्त, जाहिर सी बात है आपकी मदर बीमार हैं, आपके फादर ज़्यादा ओल्ड एज हैं, काम नहीं कर सकते, तो आपके साथ कोई और बहन भाई भी है अनमैरिड जो आपके साथ कोई सपोर्ट करता हो? पहले तो मैं खुद ही कर रही थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेंटेड हैं, तो घर का रेंट है और आपको पता है अब ज़्यादा तब बहुत मुश्किल होती थी, जिस वजह से मैंने 2 जॉब स्टार्ट की थी। एक पहले मैं फुल टाइमर थी तो एक ही जगह पे करती थी, क्योंकि फिर हिम्मत नहीं रहती थी 9-10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कहीं और बंदा करे, तो घर में भी देखना था। फिर मैंने 2 जॉब स्टार्ट किए जब मैं डिलीवरी राइडर बन गई पार्ट टाइम, दोनों फूड चेन में। तो उसके बाद अब मेरा छोटा भाई है, वो गाँव में ही था, लेकिन अब उससे मैंने बुलवा के उसको काम लगवाया है। यानी कि उसको भी साथ काम लगवाया। आयशा में बड़ी हिम्मत है जी। आयशा 2 जॉब्स कर रही हैं, सुबह मॉर्निंग में भी करती हैं, मतलब डबल शिफ्ट में काम करती हैं, और एक जो भी फूड चेन है इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ डिलीवरी का काम कर रही हैं, और आयशा साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। आयशा क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीए कर रही हूँ, जनरल बीए कर रही हूँ और अच्छा। कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर है, प्राइवेट पढ़ रही हूँ। आयशा ये बताएं कि आप बाइक पे आती जाती हैं, रोड्स पे से गुजरती हैं, आपका काम ही डिलीवरी का है, मतलब आना जाना हमेशा रोड्स पे ही ज़्यादा आप रहती होंगी, तो कभी मर्द जो हैं वो मर्द हजरात उन्होंने कभी आपको तंग किया हो, या उनकी तरफ से आप कभी इरिटेट हुई हो? शुरू पे मुझे तंग किया, मतलब किसी ने बाय वर्ड थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन इतना कभी नहीं मतलब किया। आवाज़ें कसना? हाँ, और ज़्यादा नहीं, कभी किसी ने इतना तंग नहीं किया कि मैं फेड अप हो जाऊँ या इस काम को छोड़ने का डिसीजन लूँ। वैसे भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं कहती हूँ और तब मैं हेजिटेट होती थी इसलिए शायद, लेकिन अब मुझे कभी किसी ने ना तंग किया, ना आवाज़ें कसी हैं, ना कभी किसी ने टोंट किया है। तो मैं वैसे भी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाती, सिर्फ मॉडल टाउन में ना कुछ व्लॉग्स में मैं डिलीवरी करती हूँ। चलें, गुड हो गया। आयशा जो हैं वो बहुत हिम्मत वाली हैं, और इनसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, ऐसी भी हैं जिनके पास बड़ी अच्छी तालीम है, वेल क्वालिफाइड हैं, बट बड़े अच्छे हुनर हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रही हैं, डरती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। क्या कहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप पे एतमाद रखते हैं, आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, हमें अपने आप को मॉडिफ़ाई खुद करना होता है। कोई भी इंसान जो है वो हुनर लेके पैदा नहीं होता, हमने सारा कुछ खुद क्रिएट करना होता है। तो हम अगर अपने आप को मॉडिफ़ाई करते हैं, हमने अपने आप को मुआशरे के साथ चलाना और आँखों में आँखें डाल के बात करना, ये हमने खुद सीखना होता है। कुछ भी नहीं होता अगर हमने ये सारी चीज़ें अपने आप में पैदा की, अपने आप को। सबसे बड़ा जो रहनुमा इंसान का होता है ना, तो उसकी अपनी ज़ात होती है। अपने आप को खुद सेटिस्फाइड करना सीखें, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें कि हमें कोई आएगा, कोई बताएगा आप ये करो, आपके लिए ये अच्छा है। अपने आप को खुद आप इम्प्रूव करो, खुद अपने आप से बातें करो और बताओ कि अपनी ज़ात को मॉडिफ़ाई करो कि ये मैं कर सकती हूँ, तो देन आप कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, और आयशा जो है वो है तो छोटी सी, लेकिन इनके इरादे बहुत बड़े हैं, और अल्लाह पाक इनको कामयाब भी करेगा, क्योंकि ये साबित कदम है, और अपने काम को जो है वो जारी रखे हुए हैं, लोगों की परवाह किए बगैर, उनकी बातों की परवाह किए बगैर, और ऐसे ही होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आयशा के लिए अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।